तो आज हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं अंक, जो कि अंक गणित की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि जानते हैं अंक क्या होता है। अंक बेसिकली गणित के रूप में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम अंक कहते हैं। अंक क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। जी हाँ, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके पूरी अंक गणित बनी हुई है और इन्हीं 10 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं अंक गणित में। ठीक है, अब सीखते हैं कि अंक का मान। अंक का मान बेसिकली दो होते हैं। फर्स्ट होता है वास्तविक मान या जाति मान, इसी को बोलते हैं, और दूसरा होता है स्थानीय मान या आकस्मिक मान। आइए सीखते हैं कि क्या होते हैं ये सब। हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कि वास्तविक मान किसको बोलते हैं। किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, उसको वास्तविक मान कहते हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कोई संख्या दे देगा, जैसे देखिए 547 में 5 का वास्तविक मान क्या होगा या 5 का जाति मान क्या होगा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, वही हम इसमें आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए 547 में 5 का वास्तविक मान पूछेगा तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा, यानी कोई संख्या का वास्तविक मान वही संख्या होता है। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको ये बता दें कि ये जो पूरे नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभय क्लासेस पे मिल जाएंगे। कुछ दिन में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जिसमें आप जुड़ जाएंगे अच्छे प्रकार से। एक नवोदय के नाम से ग्रुप बनाएंगे हम, जिसमें आपको उसमें ऐड हो जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोग को कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो भाई अच्छे से सर्च कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को सेंड करता हूँ, जिससे कि आप सॉल्व करके मुझे आंसर दे सकते हैं। और सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। भाई आप लोग का ये परिवार है, आप लोग भी इसे बढ़ा सकते हैं। अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये बात रही थोड़ी एडवर्टाइजमेंट की। अब चलिए पढ़ते हैं, जो कि इसको हम थोड़ा इरेज कर लें, तब फिर हम आपको समझाते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाइए, ग्रुप बनाए नवोदय का, उससे या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों पे आपको वही सुविधाएं मिलेगी। हाँ, थोड़ा व्हाट्सएप पे ज़्यादा मिलेगा। अब आइए बढ़ते हैं, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान यानी कि अंक के दो मान होते हैं, हमने सीखा, एक वास्तविक मान या जाति मान और दूसरा होता है स्थानीय मान, या फिर स्थानीय मान को ही हम लोग बोलते हैं आकस्मिक मान। आकस्मिक मान किसको कहते हैं? तो किसी अंक का वह मान जो उस विशेष स्थान की स्थिति के अनुसार होता है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रश्न को समझते हैं। जैसे प्रश्न बोल देगा कि 547 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 547 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये जो 7 है ये इकाई के स्थान पे है, 4 है जो दहाई के स्थान पे है, और 5 जो है सैकड़े के स्थान पे है। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए, यानी 5 का पूछ रहा है तो पहले 5 लिखेंगे, सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़ा किस स्थान पे पड़ा, तीसरे पे, तो तीसरा। या फिर एक इसको समझने के लिए एक और नियम होता है कि जिस अंक का आप पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए इस 5 का पूछ रहा है ना, तो 5 के बाद कितने संख्याएं, 1 2, 2 संख्याएं, तो 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी जैसे एग्जाम्पल में पूछ दे कि 388 का में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमने 3 का स्थानीय मान पूछा तो 3 तो लिखेंगे। अब देखिए कि 3 जो है इसके बाएं तरफ कितनी संख्याएं, यानी कि 3 के बाद 1 2, 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं ना, 8 8 2 अंक है, तो 2 इसके जीरो लगा देंगे इसमें, तो यानी कि 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। ठीक, यदि इसमें 3 का जाति मान पूछेगा, 3 का, एक कलर बदल दें स्पष्ट रहेगा, 3 का अगर जाति मान पूछेगा तो 3 होगा, लेकिन 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 300 होगा। ओके,
चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अंकों से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या किस प्रकार से बनती है, यानी इसका क्या रूल नियम होता है वो समझते हैं। जैसे देखिए, यदि हमसे बड़ी संख्या बनाने की बात कर देगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर लिखने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो भाई साहब ये आपको पीडीएफ के रूप में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, नीचे एक ऐसी बटन होती है, वो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आ जाएगा। वहीं पे जैसे मान लीजिए डे 4 का वीडियो है, तो सूर्या बैच डे 4 का लिंक आपको दिया रहेगा, जो कि सब जितना आप पढ़ा रहे हैं वो सब आपको उसमें मिलेगा। आपको एक काम करना है कि एक अच्छे से नोट्स क्या करना है, नोट्स तैयार करना है और इसको छाप लेना है। छापने से ये रहेगा कि आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट मैथ का बनता हुआ चलेगा, जो कि आपको ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप केवल इसको समझिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपको रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से आएगा समझ में। चलिए समझते हैं कि अंकों से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या का क्या नियम होता है। जैसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। यदि मान लीजिए जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है हमें, उतने ही हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। यानी क्या कह देगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आँख बंद करके खाली 9 को 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब समझिए, यदि यहीं पे आपसे पूछ देता है कि छोटी संख्या का क्या नियम होता है, तो देखिए जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी, ठीक, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी, उतने ही खाली एक पे उससे एक कम शून्य लिखकर संख्याओं को प्रकट करते हैं। नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे यहीं पे बोल देगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले आंख बंद करके 1 लिखेंगे, और 5 अंकों की पूछ रहा है तो हम खाली 4 को 0 बढ़ा देंगे, यानी कि एक उससे कम, 5 से कम 4, तो 4 0 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा छोटी संख्या। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अब आइए सीखते हैं कि 10 के घात का प्रयोग करके संख्याओं को कैसे दिखाते हैं। ये भी हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है। किसी भी संख्या को यदि 10 की घात में के रूप में दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक चार्ट याद कर लेना होगा कि इकाई में का अंक रहेगा तो 10 पे 0 घात, दहाई का रहेगा तो 10 पे 1 घात, सैकड़ा में पूछेगा तो 10 पे 2 घात, हज़ार में 10 पे 3 घात, 10,000 में 10 पे 4 घात। मैक्सिमम यही पूछता है। आप इससे आगे भी 10 पे 5 घात, 10 पे 6 घात करके दिमाग में रख सकते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, ताकि गणित में परिभाषा याद करेंगे तो अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जितना कि आप उस प्रश्न को करके लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। एक ठे प्रश्न पूछा है हमसे कि 20324 यानी कि 20,324 में को 10 की घात में संख्याओं का प्रयोग करके लिखना है। तो यानी कि देखिए, सबसे पहला बात, सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 है, 2 लिखेंगे गुणे 10। अब 10 जो लिख दिए, तो देखिए 2 की बात कितना है, अंक बचा 1 2 3 4, 4 ठे अंक बचे तो 4 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब किसकी बारी, 0 की बारी, तो 0 गुणे 10। अब देखिए 0 की बाद कितने अंक बचे, 3 ठे, तो 3 लिख देंगे, फिर प्लस। अब 3 की बारी, यहाँ से देखते हैं 3। अब 3 की बाद यानी कि देखिए 324 बचा ना, देखिए 3 है, तो 3 की बाद को अंक बचा, 2 और 4 यानी कि 2 ठे, तो 3 गुणे 10 पे 2 घात प्लस। इसी के बाद लिख रहे हैं, देखिए जगह नहीं थे इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम। अब 3 के बाद 3 का नंबर हो गया, तब 2 का आ गया, तो 2 गुणे 10 पे कितना अंक लिखेंगे कि 2 के बाद गो अंक है, 1 अंक है, तो 4 लिखें, 1 लिखेंगे। अब 4 की बारी, प्लस 4 गुणे 10 पे, अब 4 के बाद एक को अंक नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम छोटे में करके लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से देखिए कैसे इसको लिखेंगे 10 के रूप में, 2 गुणे 10 पे 4 घात प्लस
0 गुणे 10 पे 3 घात प्लस अब 3 गुणे 10 पे 3 के बाद का अंक है 2 प्लस अब 2 की बारी 2 गुणे 10 पे 2 के बाद का अंक है 1 यानी कि 1 प्लस 4 गुणे 10 के बाद कितना अंक है 1 कोना था 0। तो इस प्रकार से ये संख्याएं बनेंगी। तो आप देख सकते हैं कि 10 की घात के रूप में इस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं। आई होप आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को अब सीख जाएंगे और इस पे अपने बुक से अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, वीडियोस कुछ दिन से अनरेगुलर चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय में रेगुलर हो जाएगी। हमने बोला है कि 90 डे में ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करेंगे। समय आने पे एक दिन में नहीं होगा तो एक दिन में 2-2 वीडियोज़ अपलोड होगी, लेकिन आपका 90 दिन में पूरा हो जाएगा। कितना दिन में? 90 डेज़ में। एक दिन में भले ही 2 वीडियो देना हो, 3 वीडियो देना हो, हम उसको कवर कर लेंगे। वो मेरी ज़िम्मेवारी है। केवल आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी भाई देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग का ये जो परिवार है नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम सूर्या बैच का वो काफ़ी बड़ा हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।